इतिहास का रहस्यमयी युद्ध, सिकंदर और राजा पोरस की टक्कर। इतिहास में कुछ युद्ध ऐसे हुए हैं जिनके परिणाम आज भी रहस्य बने हुए हैं। एक ऐसा ही युद्ध जो न केवल दो महान योद्धाओं के टकराव की कहानी कहता है, बल्कि हमें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि असली विजेता कौन था। आज हम आपको लेकर चलेंगे 326 ईसा पूर्व, जहां दो शक्तिशाली सेनाएं आमने सामने थीं। एक ओर था सिकंदर महान, जो अपने अद्वितीय युद्ध कौशल से दुनिया पर राज्य करने का सपना देख रहा था, और दूसरी ओर थे पराक्रमी राजा पोरस, जिनकी वीरता और साहस ने इस युद्ध को इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया। सिकंदर का सपना। भारत की ओर बढ़ते कदम। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व मकदूनिया के पेला में हुआ था। उसकी मां ओलंपियास ने बचपन में ही उसे यह विश्वास दिला दिया था कि वह पूरी दुनिया पर राज करेगा। कई युद्धों में अपराजेय रहने के बाद उसकी निगाहें भारत की ओर मुड़ीं, एक ऐसा समृद्ध देश जो अपने धन, ज्ञान और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध था। टैक्सिला का पतन और पंजाब की ओर कूच। सिकंदर की सेना भारत की ओर बढ़ी और सबसे पहले रास्ते में पड़ा प्राचीन शिक्षा का केंद्र तक्षशिला। वहां की विजय के बाद सिकंदर का अगला लक्ष्य था पंजाब, जहां उनका सामना हुआ महान योद्धा राजा पोरस से। युद्ध की रणनीति, धूर्तता बनाम वीरता। लेकिन इस युद्ध में सिर्फ तलवारों की टकराहट नहीं थी, बल्कि रणनीति और चतुराई का भी खेल था। सिकंदर के सामने एक बड़ी चुनौती थी, झेलम नदी, हेडास्पीस रिवर, जिसे पार करना लगभग असंभव था। लेकिन सिकंदर ने अपनी सेना को भ्रम में डालने के लिए एक अनोखी चाल चली। उसने अपनी सेना को दो भागों में बांटा। एक हिस्सा नदी के किनारे पर खड़ा रहा ताकि पोरस को लगे कि हमला वहीं से होगा, जबकि दूसरी टुकड़ी ने रात के अंधेरे में नदी पार कर ली। सिकंदर ने अपने जैसे दिखने वाले कई सैनिकों को अलग अलग स्थानों पर तैनात कर दिया, जिससे पोरस भ्रमित हो गए कि असली हमला कहां से होगा। युद्ध का विनाशकारी मोड़। राजा पोरस को जैसे ही इस चाल का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सिकंदर ने दोनों दिशाओं से हमला किया, सामने से और पीछे से। लेकिन पोरस की सेना भी कम नहीं थी। उनके पास विशाल युद्ध हाथी थे, जो दुश्मनों को कुचलने के लिए काफी थे। युद्ध में राजा पोरस ने अद्वितीय पराक्रम दिखाया, लेकिन सिकंदर की धूर्त रणनीति के आगे उनकी सेना कमजोर पड़ गई। इस युद्ध में राजा पोरस के बेटे की भी मृत्यु हो गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जब सिकंदर ने युद्ध के बाद पोरस से पूछा, बताओ, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए? पोरस ने गर्व से उत्तर दिया, एक राजा की तरह। सिकंदर को पोरस की वीरता से इतना प्रभावित हुआ कि उसने न केवल उनकी जान बख्शी, बल्कि उन्हें उनका राज्य वापस लौटा दिया। युद्ध का रहस्य, असली विजेता कौन? अब सवाल यह उठता है कि यह युद्ध वास्तव में कौन जीता? अगर सिकंदर विजेता था, तो वह अपने देश वापस क्यों लौट गया? अगर पोरस हारे, तो उनका राज्य उन्हें क्यों लौटा दिया गया? इतिहासकारों का कहना है कि सिकंदर की सेना इस युद्ध में बुरी तरह थक चुकी थी और भारतीय योद्धाओं के हौसले को देखकर आगे बढ़ने से डर रही थी। यही कारण था कि सिकंदर ने आगे बढ़ने के बजाय भारत छोड़ने का फैसला किया। असली सच क्या है? क्या सिकंदर इस युद्ध में सच में विजयी था, या उसे भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया गया? क्या यह इतिहास की सबसे बड़ी साजिश थी, जिसमें सिकंदर को महान दिखाने के लिए सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया? आपका क्या मानना है? सिकंदर जीता या राजा पोरस? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम किसी और ऐतिहासिक रहस्य से पर्दा उठाएंगे। धन्यवाद।